नमस्कार। आज की चर्चा का विषय ही ऐसा है जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा और वह आत्मविश्वास से भर उठेगा। अब अमेरिका और यूरोप की सबसे बड़ी चिंता चीन नहीं बल्कि भारत है। और यह बात कोई साधारण इंसान या आम विश्लेषक नहीं बल्कि खुद अमेरिका की जानी मानी, विश्व प्रसिद्ध और प्रभावशाली हस्ती ओपरा विनफ्रे कह रही हैं। आज हम समझेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका और पश्चिमी देश भारत के उभार से भीतर ही भीतर भयभीत हैं और ओपरा विनफ्रे ने अपने चर्चित भाषण में इसके कौन कौन से कारण गिनाए हैं। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि ओपरा विनफ्रे कौन हैं और उनके विचारों का वैश्विक महत्व क्या है। ओपरा विनफ्रे अमेरिका की सबसे प्रभावशाली मीडिया पर्सनैलिटी, टॉक शो होस्ट, अभिनेत्री, लेखिका और परोपकारी हस्ती हैं। 29 जनवरी 1954 को मिसिसिपी में जन्मी ओपरा ने अपने जीवन में कई बाधाओं और चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से वे अमेरिका की पहली अफ्रीकी अमेरिकी अरबपति महिला बनी। उनका प्रसिद्ध टॉक शो द ओपरा विनफ्रे शो पूरे 25 सालों तक चलता रहा और 100 से अधिक देशों में प्रसारित हुआ। इस शो के जरिए उन्होंने करोड़ों लोगों की सोच और जीवन को प्रभावित किया। उन्हें 19 एमी अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब और अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओपरा विनफ्रे खुद भी भारतीय अध्यात्म, योग और सनातन संस्कृति से गहराई से प्रभावित हैं। उन्होंने कई बार भारत की यात्रा की है और भारतीय दर्शन, ध्यान और योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया है। यही कारण है कि जब वे भारत के बारे में बोलती हैं तो उनके विचार सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि से भरे होते हैं। हाल ही में ओपरा विनफ्रे ने एक चर्चित भाषण में कहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को चीन से कहीं ज्यादा भारत का डर है। उनके इस भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें वे बताती हैं कि भारत का उभार पश्चिमी देशों के लिए क्यों चिंता का विषय है। ओपरा अपने भाषण में कहती हैं, चीन को अमेरिका कंटेन कर सकता है क्योंकि वह पैटर्न और स्ट्रक्चर में चलता है, लेकिन भारत नियम नहीं मानता, वह खेल के नियम ही बदल देता है। उनका मानना है कि भारत का उत्थान सिर्फ जीडीपी या सैन्य ताकत का नहीं बल्कि माइंडसेट शिफ्ट, नवाचार और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का है। भारत अब पश्चिम का अनुसरण नहीं कर रहा बल्कि अपनी जड़ों और मूल्यों से आत्मविश्वास ले रहा है। वे कहती हैं, भारत नियमों का पालन नहीं करता, वह खेल के नियम ही फिर से लिखता है। इसलिए अमेरिका उसे तिरस्कार से नहीं बल्कि चिंता से देख रहा है, क्योंकि भारत का उत्थान सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक भी है। वे आगे कहती हैं, आप सिर्फ इससे नहीं डरते कि वे क्या बना रहे हैं, आप इससे डरते हैं कि वे क्या विश्वास करते हैं, और यही भारत को अनस्टॉपेबल बनाता है। ओपरा विनफ्रे का मानना है कि भारत की असली ताकत उसकी संस्कृति, योग, ध्यान और वसुधैव कुटुंबकम जैसी अवधारणाएं हैं। वे कहती हैं कि भारत की आध्यात्मिकता और जीवन दर्शन ने न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरी दुनिया को गहराई से प्रभावित किया है। भारत मिसाइलों से नहीं, विचारों से दुनिया को बदल रहा है। जब आप देखते हैं कि कैसे योग, ध्यान, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, तो समझ जाइए कि यह सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि एक वैचारिक क्रांति है। ओपरा ने अपने भाषण में यह भी कहा, भारत की शक्ति सिर्फ जीडीपी नहीं बल्कि उसका डीएनए है। यह दुनिया भर के समाजों की
आध्यात्मिक संरचना में अंतर्निहित है। भारत के युवा, स्टार्टअप्स, आईआईटी और डिजिटल क्रांति की ओपरा ने खुलकर तारीफ की है। उनका मानना है कि भारत ने ड्रीम बिग से आगे बढ़कर ड्रीम स्मार्ट और इनोवेट विद स्कार्सिटी की राह पकड़ी है। वे कहती हैं, भारतीय युवा अब सिर्फ सपने नहीं देख रहे, बल्कि उन्हें साकार भी कर रहे हैं। वे सीमित संसाधनों से असीमित संभावनाएं तलाश रहे हैं। यही वह बात है जो पश्चिम को डराती है, क्योंकि वहां अभाव से नवाचार का यह मॉडल नहीं है। ओपरा ने यूपीआई, आधार, डिजिटल पेमेंट और भारत के स्पेस प्रोग्राम का भी उल्लेख किया, जिसने कम लागत में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। जब कोई देश चंद्रयान जैसे मिशन को इतनी कम लागत में सफल बनाता है, तो समझ जाइए कि वहां सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक नया सोचने का तरीका है। ओपरा विनफ्रे के अनुसार भारत अब पश्चिम के बनाए नैरेटिव्स को स्वीकार नहीं करता, बल्कि अपनी आवाज और हितों के लिए खड़ा है। वे कहती हैं, पश्चिम को डर है कि भारत अब बराबरी की शक्ति बन चुका है और यह बदलाव उनके लिए असहज करने वाला है। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि भारत सिर्फ मजबूत ही नहीं हो रहा, वह अधिक स्पष्ट हो रहा है। वह जानता है कि वह कौन है, और यह स्पष्टता भ्रम और नियंत्रण पर आधारित व्यवस्थाओं को डराती है। ओपरा का मानना है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता में एकता और अपनी पहचान पर गर्व करना है। जब एक देश अपनी पहचान पर गर्व करता है, तो उसे कोई भी शक्ति झुका नहीं सकती। ओपरा विनफ्रे का मानना है कि अमेरिका और यूरोप की चिंता का असली कारण यह है कि भारत पावर के साथ साथ पर्पस भी रखता है। वे कहती हैं, चीन से डरना आसान है क्योंकि वह प्रेडिक्टेबल है, लेकिन भारत का डर गहरा है क्योंकि वह पर्पस के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। उनके अनुसार भारत का उत्थान सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि उद्देश्य, विश्वास और मूल्यों का है। वे कहती हैं, जब कोई देश अपनी जड़ों से, अपने विश्वास से और अपने उद्देश्य से आगे बढ़ता है, तो उसे रोकना असंभव हो जाता है। ओपरा ने अपने भाषण में एक और महत्वपूर्ण बात कही है। चीन डराता है, हाँ, लेकिन भारत प्रेरित करता है। यही उसका असली खतरा है, क्योंकि जब कोई देश बदले की भावना के बजाय दृष्टि के साथ उठता है, जब वह शिकार करने के बजाय चंगा करता है, जब वह खुद को ऊपर उठाते हुए दूसरों को भी ऊपर उठाता है, अब यह एक ऐसा खतरा है जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं है। ओपरा विनफ्रे ने भारतीय डायस्पोरा यानी प्रवासी भारतीयों के वैश्विक प्रभाव का भी उल्लेख किया है। वे कहती हैं, भारतीय दिमाग अब सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बदलाव ला रहे हैं। टेक्नोलॉजी, बिजनेस, आर्ट, साइंस, हर क्षेत्र में। उन्होंने सिलिकॉन वैली में भारतीयों के योगदान, वैश्विक कंपनियों के सीईओ बने भारतीयों और अमेरिकी राजनीति में भारतीय मूल के नेताओं का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की शक्ति अब सीमाओं में नहीं बंधी, वह वैश्विक हो चुकी है। जब आप देखते हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, एडोबी जैसे दिग्गज कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं, जब आप देखते हैं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, तो समझ जाइए कि भारत का प्रभाव अब सिर्फ भौगोलिक नहीं रहा। ओपरा विनफ्रे का मानना है कि भारत का उत्थान पश्चिमी मॉडल से बिल्कुल अलग है। वे कहती हैं, भारत वर्चस्व यानी डोमिनेंस नहीं चाहता, वह संवाद यानी डायलॉग और धर्म यानी धर्म के रास्ते पर है। उनके अनुसार यह बदलाव पश्चिम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत अब अपनी शर्तों पर अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। वे कहती हैं, भारत का मॉडल जीतो या हारो का नहीं, बल्कि जियो और जीने दो का है। यही वह बात है जो पश्चिम को समझ नहीं आती। ओपरा ने अपने भाषण में भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी
पूरी दुनिया एक परिवार है के सिद्धांत का भी उल्लेख किया और कहा, जब एक देश अपनी विदेश नीति में भी आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल करता है तो वह एक नया वैश्विक मॉडल पेश करता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है। ओपरा विन्फ्रे के ये विचार उस समय के हैं जब भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बना था और ऑपरेशन सिंदूर जैसी ऐतिहासिक घटनाएं नहीं घटी थी। आज भारत न सिर्फ आर्थिक बल्कि सैन्य, तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से भी सुपर पावर की कतार में शामिल हो चुका है। भारत का स्पेस प्रोग्राम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीन डिप्लोमेसी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिस तरह से अपने नागरिकों की रक्षा की, उसने भारत की सामरिक क्षमता और राजनयिक कौशल को एक बार फिर साबित किया है। अब पूरी दुनिया मान रही है कि भारत को नजरअंदाज करना असंभव है और यही बात ओपरा विन्फ्रे ने अपने भाषण में बहुत पहले ही रेखांकित कर दी थी। ओपरा विन्फ्रे जैसी वैश्विक हस्ती के विचार हमें बताते हैं कि भारत का उत्थान सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई दिशा, नई सोच और नई प्रेरणा है। जब वे कहती हैं कि अमेरिका को चीन से ज्यादा भारत का डर है तो वे वास्तव में भारत की उस अदृश्य शक्ति की बात कर रही हैं जो सिर्फ आर्थिक या सैन्य नहीं बल्कि वैचारिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक है। ओपरा विन्फ्रे जैसी हस्ती जब भारत की शक्ति, संस्कृति और मूल्यों की सराहना करती हैं तो यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। अब समय है कि हम भी अपनी पहचान, अपने मूल्यों और अपने सपनों पर गर्व करें, क्योंकि भारत का समय आ चुका है। जैसा कि ओपरा ने अपने भाषण के अंत में कहा, भारत सिर्फ उभर नहीं रहा, वह जाग रहा है। और जब इतनी पुरानी सभ्यता इतनी स्पष्टता के साथ जागती है तो दुनिया सिर्फ देखती नहीं, वह बदल जाती है। वैसे आप भारत के उत्थान के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई अमेरिका को चीन से ज्यादा भारत का डर है? जरूर बताइएगा।